क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उगला, क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलियुग के इस कलियुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उगला, क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण, सनातन संस्था के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले जी के चरणों में वंदन कर मैं अपना वक्तव्य शुरू करता हूँ। वर्ष 2013 में गोवा में संपन्न हुए द्वितीय अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन में समान सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया था। उसमें यह निश्चित किया गया था कि हिंदू धर्म और हिंदुओं पर होने वाले आक्रमणों का संगठित रूप से हमें आंदोलन करने का आवश्यकता है। प्रति माह यह आंदोलन करने की आवश्यकता को देखते हुए माह का पहला रविवार निश्चित किया गया था और यही था राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन। आज एक वर्ष के पश्चात मुझे अत्यंत हर्ष है, अपार हर्ष है ये बताते हुए कि इस एक वर्ष में 11 राज्यों में 50 से अधिक स्थानों पर यह उपक्रम सफलतापूर्वक चलाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन के माध्यम से जो हमें उद्देश्य की प्राप्ति हुई वह मैं आपके समक्ष रखता हूँ। हिंदू धर्म, धर्मीय और संप्रदाय पर आने वाले संकटों का जब हम राष्ट्रव्यापी स्तर पर आंदोलन करते हैं तो उसका राज्य व केंद्र शासन पर प्रभाव पड़ता है, वह दबाव पड़ता है। हिंदू संप्रदाय, संगठन और धर्म प्रेमियों को स्थानीय स्तर पर एकत्रित व संगठित प्रयास करने में भी सहायता मिलती है। हिंदू समाज, हिंदू संप्रदाय, धर्म और राष्ट्रीय स्तर की जो समस्याएं हैं जो हिंदुओं को झेलनी पड़ती हैं, उन समस्याओं के बारे में हिंदुओं में जागृति हुई है। हिंदुओं की न्यायोचित मांगों का समाचार पत्रों में प्रसिद्धि मिलना, ऐसा भी अनुभव किया गया है। आपके मन में ये प्रश्न अवश्य होगा कि राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन से हमें क्या लाभ हुए। सबसे पहला जो मुख्य लाभ दिखाई देता है वह हिंदुओं में जागृति का। यही राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि भी रही है। स्थानीय समस्याओं के प्रति जो जागृति हिंदुओं में हुई है वह निद्रिस्त हिंदू को यह भी मालूम नहीं रहता कि हमारे आसपास या स्थानीय समस्याएं जो हिंदुओं से संबंधित हैं वह किस प्रकार की हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदू निद्रिस्त। राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन के माध्यम से इन राष्ट्रीय और स्थानीय समस्याओं के बारे में भी जागृति हुई। एक आंदोलन किया गया था कुछ समय पूर्व, राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन। उसमें नगर व वास्तु में विदेशी आक्रमणकारियों के नाम, उसके विरोध में राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन किया गया था। इन नामों को हटाने के लिए इस आंदोलन में जब हिंदुओं को मालूम चला, जब लोगों को मालूम हुआ कि हम जो सहजता से जिन नामों का अपने जीवन में उच्चारण करते हैं, चाहे वह औरंगजेब, चाहे वह हुमायूं, वो किस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किए थे, ये जब ध्यान में आया तो उन्हें भी विषय की गंभीरता समझ में आई। राष्ट्रीय संकटों के प्रति भी जागृति हुई। भारत में हिंदू धर्म और धर्मियों को कई संकटों का सामना करना पड़ता है। सामान्य हिंदू इन संकटों से अनभिज्ञ है, अपरिचित है। ऐसा अनुभव हुआ कि राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन के कारण ये संकट
कुछ मात्रा में हिंदुओं तक पहुंचने लगे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर जो अत्याचार किए जाते हैं और उस विषय से संबंधित फलक प्रदर्शनी लगाई तो बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर हुए अत्याचारों की गंभीरता वहाँ लोगों के ध्यान में आई और आने जाने वाले जो व्यक्ति थे वे रुक कर के उन फलकों को पढ़ रहे थे और उस विषय की गंभीरता को समझने का प्रयास भी कर रहे थे। गंभीरता को ध्यान में रखते हुए वे उस आंदोलन में सहभागी भी हुए और कुछ तो ऐसे भी थे जो आंदोलन के अंत तक उस आंदोलन में डटे रहे। आज जहाँ जहाँ भी राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन होते हैं वहाँ विभिन्न संगठनों के हिंदुत्वनिष्ठ एकत्रित होकर वहाँ पर स्थानीय विषयों की चर्चा करते हैं। उन्हें एक व्यासपीठ मिला है हिंदुओं की समस्याओं के बारे में चर्चा करने का। 1-2 घंटे प्रति माह वहाँ एकत्रित होने से ये अनुभव हुआ कि अपनापन भी उन हिंदुत्वनिष्ठों में बढ़ने लगा है। भुवनेश्वर में भाग मिल्खा भाग इस चलचित्र में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला एक गीत, उसका विरोध किया जा रहा था। वहाँ के एक प्रखरवादी हिंदू जो उन्होंने अनुभव किया वो मैं आपके समक्ष रखता हूँ। उन्होंने बताया कि आज तक हमने राजनीतिक दलों को आंदोलन करते हुए तो देखा है, पर यह पहला संगठन है जो किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं रखता है, फिर भी ऐसा आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा वर्षों के उपरांत उन्होंने अनुभव किया है। जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य